उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद है। कांवड़ यात्रा को लेकर मार्गों पर भी जो है दिशा निर्देशों, और अब ये देखा जा रहा है कि जो खाना बनाया जाएगा उसको लेकर भी विभाग तैयारी कर रहा है कि अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, खाने की जांच करी जाएगी। आपने देखा लखनऊ में आपको थूक भी दिखाई दिया कि दूध में थूका भी जा रहा है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कांवड़ यात्रा पे जो निर्देशित किया गया है? देखिए, तमाम तरह की वीडियो हमने भी सोशल मीडिया पे देखी थी पहले कि थूक लगा करके ब्रेड भी बन रहे थे, बिस्कुट भी बन रहे थे और थूक लगा करके दूध भी बांटा जा रहा था। तो निश्चित रूप से ये धार्मिक आस्था का विषय है कांवड़ यात्रा। तो यहाँ कांवड़ यात्रियों को, जो भक्तजन हैं, उनको शुद्ध खाना मिले, ये जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की। आपको लग रहा है कि कांवड़ यात्रा जो है वो निशाने पर है किसी के? खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जातीय संघर्ष भी हो सकता है, कोई दूसरा भेष बनाकर इसमें घुस भी सकता है। तो आप लोग तैयार हैं? आखिर कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार इतना क्यों ये विवाद हो रहा है, आप देख रहे हैं लगातार? देखिए, कहीं न कहीं से सरकार को, एजेंसियों को, जो सरकार की एजेंसियाँ हैं, उनको कहीं न कहीं से कोई इनपुट मिला होगा। तो सरकार हमारी है और सरकार बनाने वाले भी हमारे वही भक्त हैं। जो लाखों लोग कांवड़ यात्रा लेके वो वोट देते हैं, विधायक चुनते हैं, तब सरकार बनती है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है उनकी संरक्षण देना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना, उनको ठीक तरह से उनकी कांवड़ यात्रा हो जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। वही काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और हो सकता है एजेंसियों को कुछ इनपुट मिला हो, तो उस कारण से सरकार में होने के कारण हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अच्छी तरह से व्यवस्था निकले। की पहचान बताने वाला, मतलब नाम बताने वाले निर्णय को आप सही मानते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रख लेते? आपने देखा भी आधार कार्ड में वो दूसरे समुदाय का निकला और नाम हिंदू का रखा हुआ था। इससे भावनाएं तो आहत होती ही हैं। तो ये तो कई चीज़ें, कई ऐसे सोशल मीडिया पर कई चीज़ें आई हैं सामने निकल करके कि नाम कुछ और है और नाम कुछ और करके बदल करके, और वो सब चीज़ें हो रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा वास्तविक जो हैं हम, तो हमें लिखने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। शिवपाल यादव ने मैनपुरी में बोला कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा देगा। दो बातें, क्या ये दोनों एक साथ रहेंगे, और अगर एक साथ रहेंगे तो क्या आपको हरा पाने की स्थिति में है? देखिए, पहले भी गठबंधन रहे, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी गठबंधन रहे, बसपा का और कांग्रेस का भी, सपा का गठबंधन रहा है, बसपा का और सपा का भी गठबंधन रहा है। उन परिस्थितियों में देश की, प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार नित्य निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में रहना, उनकी परिस्थितियों को समझना। तो हमें भरोसा है कि पूरी तरह से हमारी जब 27 में चुनाव होगा तो जनता हमें फिर आशीर्वाद देगी। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी। दोनों ही हमारे महापुरुषों ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली और दोनों का परिवार भी नहीं है। तो प्रदेश की जनता और देश की जनता के लिए नित्य निरंतर, बिना रुके बिना थके, निरंतर काम करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, और उस पर निरंतर काम करते रहते बिना छुट्टी लिए। शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि बीजेपी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो घमंडी हैं, इनका घमंड भी तोड़ेंगे और 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी होंगे। देखिए, समझना चाहिए उनको को 2000 मैं कह सकता हूँ कि जब चुनाव उत्तर प्रदेश में जब हुआ था 2017 में, 17 से पहले लगातार सपा बसपा की सरकारें रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका आचरण भी देखा है, उनकी सरकार की योजना नीतियां भी देखी हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल था सपा शासनकाल में, ज़मीनों पे कब्जे करना और प्रताड़ित करना लोगों को, और विशेष करके पिछड़े और ऐसी समुदाय के लोगों को परेशान करना, तो उसके प्रताड़ित होकर के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और लगातार आशीर्वाद दिया है। 2 टर्म में आशीर्वाद दिया है। केंद्र में 3 बार सरकार हमारी बनी है। तो प्रदेश की जनता सब जानती है, सपा का काल भी देखा है उन्होंने और भाजपा। अखिलेश यादव को खुश करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, मतलब भ्रम में डाले हुए आपको ऐसा लग रहा है? निश्चित रूप से हो सकता है कि वो उनका, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहले तो चाचा बड़े थे, लेकिन अब जो भतीजा जो है बड़ा हो गए हैं। तो भतीजे जब बड़े हो गए हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो चाहते ही होंगे कि भाई उनसे तालमेल अपना ठीक रहे, और क्योंकि बच्चे को आगे लोकसभा के चुनाव लड़ाना है, स्थापित भी करना है और अपने लोगों को भी स्थापित करना है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।